हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं तुमसे तुम तक आने वाले एपिसोड के बारे में। आने वाले एपिसोड में कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां अन्नू की दिल में आर्य सर के लिए शक पहले से ही बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है। जलंधर की मौत के बाद सभी अन्नू की जहन में एक के बाद एक सवाल जन्म ले रहे हैं और अब वो हर हाल में ये जानना चाहते हैं कि आखिर सारिया की असल हकीकत क्या है। अन्नू को महसूस होने लगा है कि इसके सामने जो कुछ भी दिखाया जा रहा है उसके पीछे कोई न कोई बड़ा राज ज़रूर छुपा हुआ है। यहाँ पर अन्नू बार बार उन्हीं लम्हों को याद कर रही हैं जब जलंधर ने मरने से पहले कुछ ऐसी बातें कही थी जिन्होंने उसके दिल और दिमाग को हिलाकर रख दिया। ख़ास तौर पर वो ख़त जो अन्नू ने अपनी आंखों से पढ़ा था अब उसके जहन में बार बार घूम रहा है। इस ख़त में जलंधर ने साफ लिखा था कि अगर वो अन्नू से मिलने की कोशिश करेगा तो आर्य उससे जान से भी मरवा सकता है। यही एक जुमला अन्नू के दिल में जहर की तरह उतर चुका है और अब वो हर हाल में इस राज की तह तक पहुंचाना चाहते हैं। इसी परेशानी के आलम में अन्नू अपने वालिद के पास जाती हैं। वो सोचते हैं कि शायद अपने पापा से बात करके वो अपने दिल की कुछ सवालों का जवाब हासिल कर ले। अन्नू अपने पापा से एक बहुत अहम सवाल करती हैं, क्या मरता हुआ इंसान कभी झूठ बोल सकता है? अन्नू के इस सवाल पर गोपाल चौंक जाते हैं, लेकिन वो फ़ौरन जवाब देते हैं, नहीं, मरता हुआ इंसान कभी झूठ नहीं बोलता। ये बात सुनते ही अन्नू के कदमों तले ज़मीन निकल जाती हैं। उसके चेहरे पर साफ दिखाई देने लगता है कि अब वो अंदर से पूरी तरह हिल चुकी हैं, क्योंकि अगर जलंधर ने मरने से पहले झूठ नहीं बोला तो फिर इसका मतलब ये है कि आर्य सर के बारे में अन्नू जो कुछ सोच रही हैं वो शायद हकीकत के बहुत करीब हैं। अब अन्नू को लगने लगा है कि अगर उससे सच जानना आए तो उससे खुद ही हर राज का पर्दाफाश करना होगा। इसलिए अन्नू एक बड़ा कदम उठाते हैं और वो फैसला करते हैं कि वो इस जगह जाकर ख़ुद तहकीक करेगी जहाँ के बारे में आर्य सर ने उससे बताया था कि वो बचपन में वहाँ रहा करते थे। अन्नू को उम्मीद होती है कि शायद इस जगह से इससे कोई ऐसा सुराग मिल जाए जो आर्या की असल ज़िंदगी, उसकी माजी और उसकी हकीकत से पर्दा उठा दे। लेकिन आने वाले एपिसोड में सबसे बड़ा झटका अन्नू को तब लगने वाला है जब वो वहाँ पहुँचनेगी। अन्नू इस जगह पर जाती हैं, इर्द गिर्द लोगों से पूछती हैं और फिर एक ऐसा शख्स उससे कहता है कि उस नाम को तो यहाँ कोई जगह ही नहीं है। ये सुनकर अन्नू के होश उड़ जाते हैं। वो एक लम्हे के लिए बिल्कुल खामोश हो जाती हैं, क्योंकि अब उसके सामने एक और बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि अगर उस नाम की कोई जगह मौजूद ही नहीं तो फिर आर्या सर ने उससे झूठ क्यों बोला? आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया कि वो बचपन में यहाँ रहा करते थे? अन्नू के जहन में अब शक और गहरा हुआ है। उससे महसूस होने लगा है कि आर्या सर ने सिर्फ उससे सच छुपा रहे हैं बल्कि शायद अपनी पूरी ज़िंदगी के बारे में झूठ बोल रहे हैं। अब अन्नू अकेली कड़ी सोच रही होगी कि आखिर वो किससे पूछे, किस पर यकीन करे और किस रास्ते पर चले। एक तरफ जलंधर की बातें हैं, दूसरी तरफ आर्या की झूठ का पहला वाज़िह सबूत और तीसरी तरफ उसके दिल का खौफ हो कि कहे वो जिस शख्स पर एतमाद करती रही वही सबसे बड़ा राज न हो। इधर दूसरी तरफ आर्या सर को भी अन्नू के गायब होने की खबर मिल जाती है। वो ये जानने की कोशिश करते हैं कि अन्नू कहाँ है, लेकिन उन्हें मालूम होता है कि अन्नू न घर पर हैं और न ही अपने पापा के घर पर। ये जानकर आर्या सर खुद भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। उनके चेहरे पर साफ दिखाई देता है कि वो अंदर से खौफज़दा हैं, क्योंकि जलंधर की मौत के बाद जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसने पहले उनकी नींदें उड़ा रखी हैं और अब उन्हें ये डर सताने लगा है कि कहीं जलंधर ने मरने से पहले अन्नू को कुछ ऐसा न बता दिया हो जो उनकी पूरी सच्चाई सामने ले आए। आर्या सर को ये भी महसूस हो रहा है कि अन्नू पहले जैसी नहीं रही। वो खामोश हैं, परेशान हैं, हर वक्त किसी न किसी सोच में डूबी रहती हैं। इसकी आंखों में सवाल हैं और दिल में बेचैनी। यही चीज़ आर्या को और ज़्यादा डरा रही है, क्योंकि उन्हें अंदाज़ा हो चुका है कि अन्नू इतनी आसानी से खामोश बैठने वाली नहीं है। अगर उसके दिल में शक पैदा हो गया है तो हर कीमत पर सच तक पहुंचने की कोशिश करेगी। अब यहाँ पर जिंदे भी पूरी सूरत हाल को समझने लगा है। उससे एहसास हो चुका है कि अन्नू अगर एक बार किसी बात के पीछे पड़ जाए तो फिर वो सच सामने लाए बगैर रुकने वाले नहीं हैं। जिंदे की सबसे बड़ी कोशिश यही होगी कि किसी भी तरह अन्नू को असल हकीकत तक पहुँचने से रोका जाए, क्योंकि उससे डर है कि अगर अन्नू एक बार राज जुड़ लिया तो फिर न सिर्फ वो आर्या बल्कि कई और लोगों के चेहरे बेनकाब हो सकते हैं। और यही नहीं, आने वाले ट्रैक में जेंडे को ये खबर मिलने वाली है कि अन्नू इन्वेस्टिगेशन के बारे में भी पता करने लग चुकी है। जैसे ही उससे बात मालूम होगी वो फ़ौरन आर्या को इतला देगा कि अन्नू
اب صرف وہ سوال نہیں پوچھ رہی بلکہ وہ خود ایک ایک جگہ جا کر حقیقت تلاش کر رہی ہیں۔ یہ خبر آریہ کے لیے خطرے کی گھنٹی ثابت ہوگی، کیونکہ اب معاملہ صرف شک تک محدود نہیں رہا بلکہ انمول سچ کے قریب پہنچتی جا رہی ہیں۔ دوسری طرف میرا بھی اپنے چالیں چلتی ہوئی دکھائی دے گی۔ اس نے پشپا کے لیے جو چال بچایا ہے اس میں پشپا آہستہ آہستہ خود پنستی جا رہی ہیں۔ میرا جیسا چاہتی ہیں ویسا ہی ہوتا جا رہا ہے اور پشپا انجانے میں وہ سب کچھ کر رہی ہیں جس کا فائدہ آخرکار میرا اٹھانے والی ہیں۔ آنے والے ایپیسوڈ میں پشپا ایک بہت بڑی مشکل میں پھنس سکتی ہیں اور اسی پوری صورتحال کا فائدہ میرا اپنے حق میں استعمال کر رہی ہیں۔ لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے، کیا انو واقعی آریہ سر کی اصل حقیقت جان لے گی؟ کیا جلندر نے مرنے سے پہلے خود جو کہا تھا وہی سچ ہے؟ کیا آریہ سر واقعی اپنی زندگی کے بارے میں انو سے جھوٹ بولتے رہے ہیں؟ اور اگر انو کو سب کچھ پتہ چل گیا تو پھر اس کے اور آریہ کے رشتے کا کیا ہوگا؟ آنے والے ایپیسوڈ میں انہیں سوالوں کے سبب بہت زیادہ دھماکے دار، سسپینس بھرپور اور حیرت انگیز ہونے والا ہے، کیونکہ اب انو سچ کی تلاش میں نکل چکی ہیں اور جب ایک بار سچ کے دروازے کھلنے شروع ہوتے ہیں تو پھر بہت سے چہرے بے نقاب ہو جائیں گے۔ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا آریہ سر واقعی قصوروار ہیں یا پھر انو کسی بھی بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہو رہی ہیں؟ اپنے رائے ہی کمنٹ میں ضرور بتائیں۔